लेकिन वो आरई साहब ने उन्होंने काट छांट करके और यहाँ तक कोई कार्रवाई नहीं की। ये भारत में रिश्वतखोर है, जब तक ये कानून न्याय मिलता ही नहीं किसी को। जब ये रिश्वत बंद नहीं होगी तब कहाँ से कानून मिलेगा। मैं गोपारा मेघवाल हूँ, गांव मेरा शिवपुरा गुडीसर पंचायत है। तो गौचर भूमि है, उस पर अतिक्रमण है, वो हटाने के लिए 2-3 साल में चल रहा मामला। जो आदेश भी कर दिया था तहसीलदार साहब ने, जो प्रशासन के कारण में हटाया नहीं। तो ये कलेक्टर साहब से निवेदन करने आया कि भाई गौचर भूमि हटा के और लोगों को राहत दिलाए, ताकि जब पशु है वगैरह वो चरने जाए। उन्होंने तारबंदी करके बिल्कुल कब्जा कर दिया है, तो उसको हटाया जाए। और पशुओं को 1-2 आदमियों का तो वो तारबंदी वगैरह नहीं है, लेकिन वो बरसाला का खड़ के पूरा रास्ता बंद कर दिया जाए। आगे पशु जाए कहाँ, और जाने के लिए कोई जगह ही नहीं है आगे। तो इसलिए ये दोनों अतिक्रमणियों को हटा के और गांव वहाँ बसा हुआ है, उस कारण से उनको राहत दिलाया जाए, उनको तुरंत प्रभाव से हटाया जाए पूरे गांव वाला ने। हमने तो हटा क्यों नहीं रहे? क्या पता, प्रशासन के कारणों से। प्रशासन का तो आदेश है, आदेश तो दिया हुआ तहसीलदार ने दिया, फिर अपने जन याचिका लगा दी हाई कोर्ट में। तो उन्होंने कह दिया कि आदेश करा हुआ था, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। अब जाके कलेक्टर साहब से मिलो और कलेक्टर साहब हटा देगा। जब वापिस आया 21 तारीख का ये फैसला होया, अब मैं आया हूँ यहाँ कलेक्टर साहब को मिलने लिए, ये हटाए और गाँव वालों को मवेशी जाने के लिए रास्ता मिले और वो अतिक्रमण हटाया जाए। वो के आबादी ये फसल करी हुई है, बेरा करिया हुआ है, तो वो हर साल खड़ते हैं। उनाले की हमारे को परेशानी रहती है। गोचर भूमि के ऊपर उनका अतिक्रमण करा हुआ है, पास में उनका खेत है, उनमें आगे बढ़ा के और पूरी तारबंदी कर दी है। इस पर ये कारण से इसकी साठगांठ है क्या है, पटवारी वगैरह? तो साठगांठ तो है रई साहब की है। साठगांठ उन्होंने तो ये गलत लिखा है, तभी ये उनको जीरा मिलता है और उनको रिश्वत मिलती है। ये भारत में रिश्वतखोर है, जब तक ये कानून न्याय मिलता ही नहीं किसी को। जब ये रिश्वत बंद नहीं होगी तब कहाँ से कानून मिलेगा। और हमने तो 1-2 का मांगा था, उन्होंने 10 का दे दिया आदेश के। ये 10 घोटा उसको, ताकि हम जानते ही नहीं है कहाँ है खेत किसका, कुछ नहीं है, उनको साथ में दे दिया। कितने समय से अतिक्रमण कर रहे हैं? ये अतिक्रमण तो 10 साल से कर रहे हैं, लेकिन जमीन नापी नहीं उनकी, तब हमें पता चला कि ये जमीन नापी 3 साल हुए। और उनके बाद उनको भाई अभी हटा दो, आपकी ज़मीन वहाँ पड़ी है, तारबंदी कर रही है, 20 बीघा है, इनको हटा दो। तो वो नहीं मानते कि हमारी ये गवर्नमेंट की जाने, हम जाने गवर्नमेंट का काम जाने। और हमारा पूरा गांव बसा हुआ है। अभी 2 साल हुआ है, सरकार की स्कूल आई, उनके लिए हमने 2 साल की लड़ाई करी, तब अभी जाके कटी है वो जमीन। वो कटने नहीं देते हैं। अब कोई दूसरा सरकारी भवन वगैरह आए, कोई भी कार्य आए, सफाखाना वगैरह, तो हम कहाँ बनाए। स्कूल के लिए अब 2 साल से है वो जमीन नहीं कटने देती है। वो गाँव के धनी बन गई। मतलब ये 2 मेघवाल है और 2 मुसलमान है। क्या नाम है? एक का लांगा खान, अब्दुल खान, एक का गुल्ला खान और अब्दुल खान, 2 भाई है। एक का मुल्ताना राम, कृष्णा राम, एक बिरखा राम और नख्ता राम। ये दोनों मेघवाल है, वो मुसलमान है। प्रशासन द्वारा कब आदेश दिए गए थे? ये 2 साल में पहले दे दिए थे, फिर जब मेवाराम जी का कार्य था मिलके मेवाराम जी ने नहीं करने दिया। ऐसे कोई नहीं बोलते, बल मैं तो गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि प्रशासन ऐसे ही है। फिर मैंने जन याचिका लगाई थी, यहाँ से हमारा कार्य नहीं हुआ, तब मैंने जन याचिका लगाई, वहाँ से आदेश दिया कि भाई ये आपको तो आदेश दे दिया अतिक्रमण। इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, इस पर हम कुछ नहीं कर सकते। आप जाके कलेक्टर साहब को मिलो, तब मैं जाके यहाँ आया हूँ। आदेश देने के बाद अधिकारी आए नहीं? कोई नहीं आया साहब, वो यहाँ तो आदेश दे दिया, लेकिन वो आरई साहब ने उन्होंने काट छांट करके और यहाँ तक कोई कार्रवाई नहीं की। हमें पता नहीं चलने दिया। हम 6-7 महीने पोर आए, उनके बाद में गए हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट का भी फैसला होया, जब उन्होंने कहा भाई ये तो बेदखल का आदेश ही कर रखा, तो इससे ज़्यादा हम क्या करें, हमें यही कर सकते हैं। तो ये तो पहले हो चुका है। तो ये कलेक्टर साहिबा को मिलो, ताकि वो हटा देगा।